डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट के अंदर जो राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक आयाम हैं उनके संबंध में, और जिसमें अपना जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, जिसमें अपन ने पीछे की 2-3 कक्षाओं के अंदर इनकी जो प्रारंभिक बातें थी, अपने भारतीय संविधान में किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो उपबंध किए गए हैं उनके बारे में, और ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन इसी लेसन के अंदर जो पर्यावरण जागरूकता के संबंध में जो महत्वपूर्ण है दिवस हैं उनके संबंध में देखते हैं। सबसे पहले तो अपन सब जानते हैं विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को। यानी एक नंबर के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगर पूछे अपन से पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, तो ये भी 1 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है 22 अप्रैल को। अगर इसी के साथ पूछा जाए ओजोन परत, क्योंकि ओजोन परत का मानव जीवन के लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि अपन अच्छे से जानते हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो सूर्य से आते हैं, जिसको अपन पैराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उनसे अपने क्या करती है, ये ओजोन परत रक्षा करती है। तो विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व में जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसी के साथ अगर अपन बात करें विश्व जल दिवस की, विश्व जल दिवस की, तो विश्व जो जल दिवस है वो मनाया जाता है अपने 22 मार्च को। यानी कि इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे ये अपने जल की बात करें, भूमि की बात करें, ओजोन की बात करें, तो इनका संरक्षण का दायित्व और संरक्षण के लिए, या अपन कह सकते हैं इनके संरक्षण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दिवस रखे गए हैं, जिससे लोगों की पर्यावरण के प्रति क्या बढ़े, जागरूकता बढ़े। साथ में वन महोत्सव दिवस, जो वन है वो भी अपने जीवन के लिए अत्यधिक लाभदायक हैं। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अपने को क्या होता है, इनसे लाभ प्राप्त होता है। तो जो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, महोत्सव, वो मनाया जाता है अपने 28 जुलाई को। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण दिवस थे, इसके बारे में अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि अपन से पूछा जा सकता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। वन महोत्सव मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो इस प्रकार से अपन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद की अगर अपन बात करते हैं तो अपने इसी लेसन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है उपभोक्तावाद संस्कृति का, तो उसके संबंध में और देख लेते हैं। यानी कि उपभोक्तावाद संस्कृति, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये उपभोक्तावाद संस्कृति है क्या। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं मनुष्य एक उपभोक्ता है जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अपने जीविकोपार्जन के लिए उसका क्या करता है, उपभोग करता है। और उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका अर्थ अपन देख सकते हैं कि अपने समाज के अंदर प्रत्येक तत्व, जितने भी संसाधन हैं या अपन तत्व कहें, उनको उपयोग करने योग्य हैं। यानी मनुष्य उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है, या उसका अपन कह सकते हैं उपयोग में लेता है, या अपन कह सकते हैं कि उपभोग करता है। और बस इसी तरीके से अगर व्यक्ति जो जरूरी वस्तुएं होती हैं उनको तो बाजार में स्थापित अपन करते ही हैं। कई बार क्या होता है कि उद्योगपति हैं वो अपने निजी लाभ के लिए बाजार में वस्तुओं को क्या करते हैं, बेचते हैं।
और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसके मन में एक प्रकार से कृत्रिम इच्छा जागृत करते हैं और ग्राहक को ये महसूस होता है कि इस प्रकार की जो ये वस्तु आई हुई है इसके बगैर तो अपना जीवन ही क्या है, व्यर्थ है एक प्रकार से अगर इसको उपयोग में नहीं लिया तो। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं बहुत उद्योगपति हैं, बहुत बड़े चालाक होते हैं, ये अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार से विज्ञापन आदि से क्या करते हैं, उनकी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि लोगों को अंदर एक प्रकार से उनके प्रति आकर्षण की भावना उत्पन्न करते हैं। क्योंकि अपन ऐसे देखते हैं, टीवी ऑन करते हैं और करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के आकर्षक ऐसे विज्ञापन आते हैं जिससे जो लोग हैं वो उनके प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और वस्तुओं को एक प्रकार से ऐसे जो उनके काम की नहीं होती उनको ही वो खरीद कर ले आते हैं, यानी कि एक प्रकार से व्यर्थ का खर्चा करते हैं। तो ये इस प्रकार की जो संस्कृति होती है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति। यानी कि जो उद्योगपति हैं अपने निजी लाभ के लिए ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और उनके मन के अंदर एक कृत्रिम इच्छा को जागृत करते हैं और ग्राहक को ऐसा एहसास होता है कि अगर इस प्रकार की वस्तु के बगैर तो अपना काम ही नहीं चलता, जिससे ग्राहक है वो एक प्रकार से उस आकर्षण में आकर अपना अपव्ययपूर्ण उपभोग की क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है। और अगर अपन बात करें इसमें तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव है ये विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें अपने को देखने को मिलता है। क्योंकि इसका उदाहरण अगर अपन देखते हैं तो विश्व में जो विकसित देश हैं उनमें अगर आबादी की बात करते हैं, विश्व के अंदर विकसित देशों की आबादी की अगर अपन बात करते हैं तो वो आबादी है 1/4 और अगर वो 1/4 आबादी अगर अपन बात करते हैं विश्व के अंदर कुल उपभोग की तो वो उपभोग करते हैं 3/4। अब देखिए कितना ज्यादा उपभोग कर रहे हैं, आबादी मात्र 1/4 और उपभोग वस्तुओं का कितना कर रहे हैं, 3/4 कर रहे हैं। तो इसका मतलब अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो उद्योगपति हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को एक प्रकार से आकर्षित कर रहे हैं। और इसी संबंध में अपन अगर एग्जैक्ट उदाहरण देखते हैं तो यूएसए का ले सकते हैं, अमेरिका का। अमेरिका के अंदर विश्व की 5% जनसंख्या है और वहां अगर अपव्यय की बात करते हैं यानी जनसंख्या तो है मात्र कितनी, 5% और वहां अगर अपव्यय की बात करते हैं तो अपव्यय होता है वो 20% हो रहा है। यानी कि उपभोक्ता इस प्रकार से पेट्रोल का अगर अपन उदाहरण लेते हैं तो पेट्रोल का बहुत ज्यादा उपभोग हो रहा है। जैसे 5% जनसंख्या 20% जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनका उपभोग कर रहे हैं। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं विकसित देशों में घरों के अंदर एयर कंडीशनर लगे हुए होते हैं, वाहन होते हैं, तो इस प्रकार से वो एक प्रकार से संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं जिससे ग्रीन हाउस जैसी गैसें हैं वो बढ़ती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, जो मानव के लिए क्या है, एक खतरा है। और अगर अपन बात करें विकसित देश तो विकसित देश ही इसके शिकार नहीं है, कमोबेश अगर अपन बात करते हैं तो विकसित देशों के साथ साथ जो विकासशील देश हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही बनती जा रही है। तो ये एक प्रकार से ग्राहकों को लुभाने के लिए, ग्राहक अगर तैयार नहीं होता है उसको लेने के लिए तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक विज्ञापन देते हैं और उन विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों को वो क्या करते हैं, एक प्रकार से उनकी तरफ आकर्षित कर उनको तैयार करते हैं। और एक प्रकार से इस औद्योगिक होड़ के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो उनको सरकार का भी समर्थन मिल जाता है, क्योंकि सरकार है ये ज़्यादातर पूंजीपतियों का समर्थन करती है, बैंकों का भी समर्थन मिल जाता है, जिससे वो जेब से या अपन आजकल ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड है और है, तो एक प्रकार से आर्थिक दिवालियापन की स्थिति आ जाती है और साथ में अपने पर्यावरण के लिए भी ये क्या रहता है, एक खतरा रहता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से संसाधनों का इस उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है और इससे बचना अपने को आवश्यक है, क्योंकि अन्यथा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा हो जाएगा। अगर आज ये संसाधन अपने को उपहार स्वरूप अगर ये नहीं मिले हुए होते तो आज अपना भी जीवन क्या हो जाता, संकटमय हो जाता। तो ये आज केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का ये एक निजी संपत्ति के रूप में ये संसाधन अपन नहीं देख सकते। हमें ये अपने पूर्वजों के से एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उत्तराधिकार के रूप में नहीं मिली है, बल्कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ये संसाधन है, ये सुरक्षित रखना
क्योंकि ये उनकी धरोहर है, ये अपनी क्या है, एक नैतिक कर्तव्य भी है। तो इस प्रकार से वर्तमान संसाधनों का सुरक्षित दायित्व रखने का दायित्व है वो अपने को मिला हुआ है, या अपन कह सकते हैं कि अपना एक नैतिक कर्तव्य है कि इन प्रकार के संसाधनों का अपन नैतिक उपयोग में ले, अपनी आवश्यकता के अनुसार ले, अनावश्यक रूप से इसका उपयोग से बचे, ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हैं, पर्यावरण असंतुलन बनता जा रहा है, तो इन घटनाओं का अपने को सामना ना करना पड़े, अपना जीवन है वो संतुलित बना रहे। और इसके लिए अपने को ज्यादा से ज्यादा अगर अपन से पूछा जाए तो इससे किस प्रकार से बचा रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है आज के युग में अगर अपन बात करते हैं तो विकास की दौड़ में बिल्कुल अंधा हो चुका है और उसको पर्यावरण प्रदूषण की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है, और वो ये बात बोलता जा रहा है कि पृथ्वी पर अपने को रहना है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, अगर ये अपन बात करते हैं वैश्य या वर्ग की, तो पर्यावरण के प्रति उनको सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल विकसित करने की अपने को क्या है, आवश्यकता है। और ये पर्यावरण प्रदूषण है आज के दिन एक गंभीर समस्या अपने सामने बनी हुई है, और इसके अंदर कोई एक व्यक्ति इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। उसके लिए अपने को समन्वय की भी बात आती है, आपसी तालमेल के साथ, सहयोग के साथ, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार के साथ इस व्यवस्था को अपने को बनाए रखना है। और इस प्रकार से जो अपने साथ में अगर बात करते हैं, संविधान के अंदर विभिन्न प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के बारे में उपबंध किए गए हैं, उनका ईमानदारी के साथ, नैतिकता के आधार पर अपने को पालन भी करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हैं वो किसी भी प्रकार के खतरे का उनको सामना ना करना पड़े। तो इसी के साथ अपना जो पर्यावरण से संबंधित है अपना जो लेसन चल रहा था वो आज क्या होता है, समाप्त होता है। इससे आगे का लेसन है वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।